फिजिक्स पढ़ने आए हो तो फिजिक्स सिखा के ही भेजूंगा। कोई झूठी वादे नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आप बैठ जाओ, मुझे पता है कि बच्चा कैसे सोचता है। इसको मैंने सिर्फ छोड़ दिया है, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग 0 है। वही लाइन बोलूंगा, जीवन में जो सवाल मिलेगा सारा सॉल्व होगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। तो कैसे हो बच्चों यार? आज की जो हमारी क्लास है वो सरल रेखा में गति की है और लेक्चर नंबर 2 है। जी हाँ बच्चों, हमने इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 भी किया जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी किए थे और नीट में, अर्थात प्रीवियस ईयर्स मतलब नीट में आए हुए सवाल किए थे। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लेक्चर में अंत तक। और कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको फिजिक्स समझने में आ रही हो तो प्लीज बच्चे कमेंट्स करके बता दीजिए। जब तक नहीं बताओगे तब तक नहीं पता चलेगा मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं, क्लास को। सरल रेखा में गति है, लेक्चर नंबर 2 है। लगा लो हेडिंग, लगा लो अपनी नोट्स पे। चले तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। सर आप रोज रोज बता देते हो अपने बारे में, तो चलिए पढ़ लेना आप। तो सवाल पे चलते हैं सीधा। समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, समय बहुत कीमती है। और नीट वाले बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप फिजिक्स पढ़ने आए हो तो फिजिक्स सिखा के ही भेजूंगा। मेरा दावा है ये, मेरा विश्वास है ये। कोई झूठी वादे नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आप बैठ जाओ, मुझे पता है कि एक बच्चा कैसे सोचता है, वही हिट करूंगा माइंड में। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। t बराबर 0 पर x बराबर 0। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये कोई काम की चीज नहीं है। अब सवाल में आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में ये कैसे काम करती है ये चीजें। तो ध्यान से सुन लेना। t बराबर 0 पर x बराबर 0 स्थिति पर स्थित एक कण धनात्मक x दिशा में v वेग के साथ गति कर रहा है। v बराबर अल्फा रूट x के अनुसार परिवर्तित होता है। अर्थात जो इसका वेग है वो स्थिति का फलन है। इस कण का जो वेग है वो x के साथ किस प्रकार से बदल रहा है वो हमें दे रखा है। तो कण का वेग समय के साथ कैसे हो? सर वेग दे रखा है और वेग ही पूछ लिया। सर सवाल पूछा क्यों? फिर कितने बच्चों के मन में आया कि सर वेग ही दिया है और वेग ही पूछ लिया। देखो ना यार, v बराबर अल्फा रूट x हमें दिया है और हमसे पूछा है कि वेग में समय के साथ। अब फर्क बताता हूं, यहाँ जो वेग दिया है वो स्थिति का फलन दिया है और यहाँ जो वेग पूछा है वो समय के फलन में पूछा है। कन्वर्ट करो भैया। सर कन्वर्ट करने के लिए अवकलन समाकलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर अवकलन समाकलन की सीरीज चाहते हो, अवकलन समाकलन पढ़ना चाहते हो, कमेंट्स कर दो, लिख दो कमेंट में कि गुरुजी अवकलन समाकलन पढ़ाओ पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। हमें दे रखा है कि v बराबर अल्फा रूट एक्स। v बराबर अल्फा रूट एक्स दे रखा है। अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे त्वरण चाहिए तो v इंटू डीवी बाई डी एक्स ही एक सहारा है। अगर मुझे त्वरण निकालना है तो v इंटू डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि v इज अ फंक्शन ऑफ x, v x का एक फलन है, वेग स्थिति का एक फलन है। ठीक है, तो आइए पहले त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण तो याद कर सकते हो। तो सर त्वरण निकालने के लिए हमें dv बाई dx की जरूरत पड़ेगी, तो पहले dv बाई dx निकलवा दो ना अलग से। मैंने कहा आपने dv बाई dx निकाला, इसका तो अल्फा तो नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दिया। अब रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। गुरुजी ये कैसे बता रहे हो, हमें तो आता ही नहीं है रूट x का 1/2 रूट x। मारो गोली, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लेते हैं ना। मान लीजिए रूट x है ना, और y बराबर रूट x है, मान लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x की घात आधा लिख सकता हूँ? x की घात आधा कैसे आता है वो बता रहा हूँ। x की घात आधा लिख सकता हूँ। अब ये x की घात n जैसा नहीं है। अरे यार, ये x की घात n जैसा होता है तो x की घात n का अवकलन कैसे करते हो? सर घात को आगे लाओ, x को ऐसे ही रखो और घात में से कम कर दो। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। अरे है या नहीं? तो सर ये x की घात n जैसा ही तो बन रहा है। कौन सर? x की घात आधा, नहीं समझे? ये x की घात आधा x की घात n जैसा ही तो बन रहा है। तो बस कैसे करोगे? dy बाई dx कैसे करोगे? घात को आगे लेके आओ, x को ऐसे ही रखो और घात में से एक कम कर दो।
अब आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, और माइनस का आधा बचेगा तो क्या बच्चे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy बटे dx बराबर 1/2 x की घात माइनस आधा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर 1/2 1/x की घात आधा, ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाती है ना यार, और वो x की घात आधा है, इसको मैं रूट लिख दूं तो dy बटे dx, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और ये 1/2 रूट x होता है। अब अगर ये पता होता तो हमारी गणित बचती, हमारा समय बचता, नहीं पता तो आपको मैंने बता दिया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो dy बाई dx ये। अब मैं यहां पर सीधा यूज कर रहा हूं, आया कैसे, इसके लिए आप वहां देखिए। ठीक है, तो dv बाई dx आया, सॉरी है ना, अल्फा को अल्फा की जगह रखा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और फिर इस x का करोगे तो वही आएगा। ठीक है, dv बाई dx मिल चुका है, dv बाई dx यहाँ रखूंगा, v हमें ऑलरेडी पता है, त्वरण आ जाएगा, तो त्वरण कितना आएगा, v को हम लोग रख देंगे अल्फा रूट एक्स, और dv बाई dx आ जाएगा अल्फा 1/2 रूट एक्स। बोलो कहानी क्लियर है? रूट एक्स से रूट एक्स जा चुका है मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 1/2। क्या मैं इसको अल्फा स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ? तो मेरे पास त्वरण आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। क्या कि अगर स्थिति है वेग पे जाना है अवकलन करो, वेग है त्वरण निकालना है अवकलन करो, उल्टा आना है तो समाकलन। अगर त्वरण से वेग पे आना है तो समाकलन, वेग से स्थिति पे आना है तो समाकलन। अभी हम वेग से त्वरण पे आए हैं तो अवकलन किया, अब हम त्वरण से वापस वेग पर जाएंगे समाकलन। अब ये त्वरण आया, त्वरण को क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt आ गया ना समय का फलन, क्या यही मेरा त्वरण होता है? और ये मुझे पता है अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो dv बराबर क्या लिख दूंगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू dt समाकलन। अब t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, पर यहाँ फलन तो v का है। अब वापस से लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, ध्यान से, ये सीमा है, ये ध्यान रखने है, इतनी गणित आपको आनी चाहिए। आपको दिया है t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, जबकि फलन v बराबर अल्फा रूट एक्स। मेरे भाई x बराबर 0 रखो, जब x बराबर 0 रखोगे तो वेग बराबर 0 है ना, x बराबर 0 रखा तो v 0 मिला, और ये x बराबर 0 कब है, जब t बराबर 0 है, तो इनडायरेक्टली t बराबर 0 पर वेग बराबर 0 ही तो है। तो जब, अब लिमिट रख रहा हूं, जब t बराबर 0 थी तब वेग 0 था, किसी समय t पर वेग भी हुआ होगा, ठोक दो। कैसे करेंगे, v बराबर गुरुजी अल्फा स्क्वायर बाई 2, नियत है बाहर ले लो, 0 से लेके t dt, पूरी दुनिया जानती है इसको, t होता है, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t ही लिख दूं मैं, अल्फा स्क्वायर बाई 2 t 0 से t, उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 ये t, और बेटा ये नियत है, और नियत और बराबर समानुपाती का चिन्ह बनेगा, तो भी समानुपाती, सीधा सीधा टी का। कितना शानदार सवाल, टी टी सीधे सीधे। अब बोल सवाल में मजे आते हैं कि नहीं आते? देखिए फिजिक्स हो सकता है आपको डराए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चे कि आपको बाल भी बाका नहीं होने दूंगा फिजिक्स पर, बस भरोसा रखिए, विश्वास दिलाइए। क्या आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया? हाँ या ना का जवाब दे दो। क्या ये पूरी की पूरी गणित आप कर लोगे? क्या यहाँ तक आ गया? देखो सबसे पहले हमने अवकलन किया, और अवकलन के बाद समाकलन किया। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, दोनों की दोनों ही चीजें हमने एक ही सवाल में यूज कर ली। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ओए होए 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 होए, ये सवाल ना काफी काफी स्टैंडर्ड सवाल है, तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड सवाल लिख देता हूँ। इस तरीके का सवाल आपके नीट में पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता। क्या दिया है आपको समझाता हूं। क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से गतिशील कार को ब्रेक लगाकर न्यूनतम 2 मीटर में रोक लिया जाता है। यदि वही कार 80 किलोमीटर की चाल से गति करती है तो न्यूनतम कितनी दूरी लगेगी? पहले
पहले समझाता हूँ मेंटोस से पहले की कहानी क्या है। आओ बच्चे, मेंटोस टॉफी आती है, दिमाग की बत्ती जला दे। बच्चों ने दिमाग की बत्ती नहीं जलाई, अभी तक मेंटोस नहीं खाई। तो मेंटोस से पहले बच्चे क्या सोचते होंगे? क्या गुरुजी देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसको रोकने में मुझे 2 मीटर लगे। अगर कोई गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, 40 का ठीक दुगना, तो मुझे रोकने के लिए 2 का दुगना 4 मीटर की जरूरत पड़ेगी। 4 मीटर ऑप्शन में है, और जैसे ही तुमने 4 टिक किया, गलत है। ये मेंटोस से पहले की जिंदगी। ये सोचता है बाहर का बच्चा, रैंक प्लस का बच्चा नई जिंदगी सोचता है। आओ मेंटोस वाली जिंदगी सुनो, मेंटोस वाली जिंदगी। बेटा इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। सुनो, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट नहीं करना है हमें हमारा, लेकिन दिल तो यही बोलता है। लेकिन दिल की नहीं, दिमाग की सुननी है फिजिक्स में। क्या है सुनो, v² बराबर u² प्लस 2as। ये समीकरण हम पढ़ते हैं। एक कार है बेटा, है ना, वो चल रही है, कुछ ना कुछ वेव हो, और चलते 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 उसको रोकना है, तो अंतिम वेग 0 कर देना है। भाई यू है, चल रही है ना, चलते हुए रोक दिया। कब रोकोगे? मान लो आपके सामने या कोई छोटा बच्चा आ जाए खेलते हुए, बेचारा फुटबॉल खेल रहा है ना, खेलते हुए बच्चा आ जाए, तो आप बच्चे को उड़ा तो नहीं दोगे, आप रोकोगे। द मोमेंट यू अप्लाइड द ब्रेक, उस क्षण, जिस क्षण आप ब्रेक अप्लाई करते हो, सेट टी इज इक्वल टू 0। जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया, वो मंदन है, मंदन, क्योंकि ब्रेक लगाना मतलब पीछे की तरफ फोर्स और गति को मंदित करता है, धीमा करता है। तो त्वरण पॉजिटिव नहीं हो सकता, त्वरण ऋणात्मक होगा। और ये जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस पर जाकर, जितनी दूरी पर जाकर ये कार रुकेगी, दैट दूरी इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ सकते हो? मेरा बच्चा तेज है यार, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, यही हमसे पूछिए। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप कार चला रहे हो और आपने देखा कि सामने बच्चा खेल रहा है तो तुरंत ब्रेक मारोगे, तो तुरंत तो ब्रेक मारोगे नहीं, आप धीरे धीरे ब्रेक मारते हो। तो आपकी गाड़ी रुकने के लिए, आपको मैं मोटा मोटी समझाता हूँ, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ देर तक चलती है, फिर रुकती है। तो वो जो कुछ देर चली है ना, वो दूरी होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। कि रुकने में कितनी चल गई, रुकने में गाड़ी कितनी चल गई। सर ये कैसा सेंटेंस बोल रहे हो, रुकने में भी गाड़ी चलती है क्या? हाँ, जब गाड़ी को रोक रहे हो तो डिस्टेंस कवर की जाती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, और उसमें जो टाइम लगता है, लेट अस से टी टाइम लगा, तो दिस टाइम इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अप्लाई करते। ये गति की समीकरण है, ये मेरे बच्चों को पता होगा, है ना। तो v², अब अंतिम वेग तो 0 है, रोकना है ना भाई। अब भाई ये रोकना है, तो रुका है तो अंतिम वेग 0 है ना, बराबर u² प्लस 2। त्वरण क्या है? माइनस है, और ये s। तो u² 0 बराबर u² माइनस 2as, तो u² बराबर 2as, 1/2a, u² बराबर s। ये तो नियत है बेटा। क्यों नियत है? क्योंकि हम नियत ब्रेक लगा रहे हैं, नियत ब्रेक इन द सेंस कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो हम a को नियत मान रहे हैं, तो u² या s जो है, s जो है वो सीधे सीधे समानुपाती आया u² के। बस खत्म, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये याद रखना है आपको ऐसे सवालों में। जब भी रुकने वाले सवाल आएंगे, ये तो होल थ्योरी है, मारो गोली। ये याद रह जाएगा क्या बच्चे? अगर ये याद रह गया तो काम बन गया हमारा। चलो अब आगे चलते हैं। इसी चीज को मैं कैरी कर रहा हूं एज समानुपाती है u²। ठीक है, अब समझ, जब गाड़ी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो u1 मान लेते हैं, तब उसको रुकने में जो वो लगा डिस्टेंस, वो मीटर में लगी, मतलब 2 मीटर लगी। अब जब आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो आपको निकालना है कितना लगेगा। अब
तो आपको क्लियर है मामला करना क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो बड़ा डाउट है बच्चों को, क्या गुरुजी ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, क्या मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा? किसके बच्चों के दिमाग में आया? हाथ खड़ा कर दो, उठा के दोनों हाथ और लगाओ जयकारा। क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा है? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलने का कितने बच्चों के आया? आया, अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ। तो क्या बोला? आया, अच्छी बात है, आना चाहिए। हम फिजिक्स में है, हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। क्यों? कट जाएगा। कैसे? सुन तो, S1 बटे S2 बराबर U1 स्क्वायर बटे S1 स्क्वायर है ना। तो देखो S1 कितना? 2 मीटर। S2 कितना? नहीं पता। U1 कितना? इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, U1 बटे U2 का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो U1 कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। U2 कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा कट जाता है, तो जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 40 बटे 80 1 बटा 2। तो देखिए 2 बटे S2 बराबर 1 बटा 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 बटे S2 बराबर 1 बटा 4। S2 कितना आया? 8 मीटर। तो ये जो दिमाग लगाया था ना मेंटोस से पहली वाली जिंदगी, 4 मीटर आंसर होगा, ये गलत है। आंसर होगा 8 मीटर। सवाल क्लियर है? अच्छे सवाल करवा रहा हूँ। आपके नीट में किस लेवल के पूछे जा सकते हैं, और अगर आप रुके रहे ना, मेरी गारंटी है आप कहीं नहीं, ठीक है। तो प्यार लुटाते रहना भर भर के। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3। ओए खूबसूरत सवाल बोलते हैं इसको, खूबसूरत सवाल। क्या सवाल है सुनिए। गुरुत्व के अधीन गतियों पर हम आ चुके हैं। क्या सवाल है, पढ़िए। कि एक वस्तु h मीटर ऊंची मीनार से मुक्त रूप से गिराई जाती है। अगर मैं मुक्त रूप से गिराना बोल रहा हूं, स्वतंत्र रूप से गिराना बोल रहा हूं, स्वतंत्र रूप से, या छोड़ी जाती है। देखिए छोड़ने में और फेंकने में फर्क है। किसी चीज को मैं छोड़ दूं, इसको मैंने सिर्फ छोड़ दिया है, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग 0 है। किसी चीज को अगर मैं फेंक दूं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है। तो छोड़ने में और फेंकने में फर्क है। अगर आपसे बोला है सवाल में कि छोड़ा है, इसका मतलब है कि U0 लेना है। और अगर उन्होंने बोला है कि फेंका है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब U0 नहीं लेना। और उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि U प्लस है कि U माइनस है, ठीक है। वो चिन्ह परिपाटी सिखाती है। सवाल, इसका जमीन तक पहुंचने में T समय लगता है। वस्तु मुक्त रूप से गिरने के T/2 सेकंड के पश्चात कहां होगी? आओ थोड़ा मामला बनाते हैं, फिगर बनाते हैं ना। चलिए क्या है? ये है गुरुजी धरती मैया, ई है हमारी मीनार। गुरुजी मीनार बोल रहे हो कि मीना बोल रहे हो? बेटा मीना नहीं, मीनार है। गुरुजी मेरी मीना कहाँ चली गई? तो सुन लो बेटा, ये मीनार है। क्या है ये? मीनार है। मैं मीनार बना देता हूँ, सुन लीजिए। कितने बच्चों को समझ में आ रही है? एक बार कमेंट्स में लिख दो ना बच्चे, प्लीज लिख दो। क्या गुरुजी मजा आ रहा है? ये मीनार है ना, ध्यान से सुनना। ये हमने ऐसे ले लिया, बेस सा बना दिया, ठीक है। यहाँ से एक गेंद को छोड़ा है तो U बराबर 0 है। और मीनार की जो हाइट है वो ले ली है h। अब चिन्ह परिपाटी, ये है गुरुत्व के अधीन गति के सवाल। चिन्ह परिपाटी में ना जाने कितने कंफ्यूजन है। 2 ही लाइन बोलूंगा, जीवन में जो सवाल मिलेगा सारा सॉल्व होगा। क्या है? 2 लाइन, 2 लाइन भी नहीं, 2 शब्द है। ऊपर की तरफ हर वो चीज जिसकी दिशा ऊपर है उसको प्लस ले लूंगा, हर वो चीज जिसकी दिशा नीचे है उसको माइनस ले लूंगा। खत्म चिन्ह परिपाटी। अब दिमाग नहीं लगाना। कैसे? मैंने, अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें गति की समीकरण इस्तेमाल होंगी, v² बराबर U² माइनस 2gh समथिंग करके, है ना। और गुरुत्वीय त्वरण, चाहे आप कण को ऊपर फेंको चाहे आप कण को नीचे फेंको, हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है g। और जब भी g दिखाया जाता है डबल एरो से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब सिंगल एरो से चलेंगे, ये डबल एरो से चलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड है, g हमेशा नीचे ही लगेगा। अगर सवाल में बोल दिया है 10 लो तो 10 लूंगा, अदरवाइज मैं 9.8 ही लूँ। तो अब सुनिए,
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, या कौन सा वाला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जो हम कन्वर्ट करते हैं, कौन सी वाली समीकरण, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, एच प्लस रखो कि माइनस, माइनस लेंगे। गुरुजी कैसे माइनस है, गुरुजी ये एच विस्थापन है, और विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, प्रारंभ में कण यहाँ था, अंत में कण नीचे है, तो डायरेक्शन नीचे है विस्थापन की, और हर वो चीज जो नीचे है वो तो माइनस। यू क्या है, यू जीरो है ना बच्चे, क्यों है, क्योंकि छोड़ा गया है। गुरुजी आप तो नहीं छोड़ दोगे हमें, नहीं छोड़ूंगा बेटा, छोड़ा गया है, यू है जीरो, टी कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। सर टी भी तो जीरो मार दो बेटा, टी बराबर जीरो की कहानी यहां से थी, और इसको नीचे आने में जो समय लगेगा, जब ये कण नीचे आएगा ना, इसको समय लगेगा, तब ये कण नीचे आ जाएगा, जब इसको समय लगेगा, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। गुरु जी ये तो हो गया जीरो, तो हमारे पास क्या आया बच्चे, माइनस एच बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, एच बराबर आया हाफ जी टी स्क्वायर, रख लो, काम आएगा समीकरण नंबर। अब सवाल में हमसे पता है क्या बोला, कि जब आप इसको छोड़ते हो ना, जब आप इसको छोड़ते हो ना, तो ये टी समय में धरातल पर आ जाता है, उसकी गणित तो मैंने कर ली, टी समय में धरातल पर आया है, तो कहीं रास्ते में जब समय टी बाई टू रहा होगा, जब टी बाई टू रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये टी बराबर जीरो है, मैंने बोल दिया कि कहीं टी बाई टू समय पर, चल टी बाई टू समय पर तो ठीक आधे पर होगा, एच बाई टू पर होगा, पागल है क्या, एक्सिलरेटेड मोशन है, त्वरित गतियां है, नियत गति नहीं है बेटा, जी का प्रभाव है। अगर आपके दिमाग में यहाँ पर ये पॉइंट आ गया हो, क्या गुरुजी टी बराबर जीरो पर यहाँ है, टी पर यहाँ है, टी सेकंड में एच दूरी तय कर रहा है, या एच डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टी बाई टू में एच बाई टू, इसको कर क्या रहे हो, पगला गए हो क्या, कितने बच्चों के दिमाग में आया था ये चीज, क्या आधे समय में गुरुजी एच बाई टू आंसर, नहीं है, नहीं है, गलत कह रहे हो, ठीक है, तो नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया कि मान लीजिए इसने h1 डिस्टेंस कवर किया, t बाई टू समय में h1 डिस्टेंस कवर करी, अब इसके लिए अलग से समीकरण लगाते हैं, क्या माइनस h1, या h1 छोड़ो स्मॉल h लिख देते हैं, स्मॉल h लिख देते हैं ना, h1 छोड़ो स्मॉल h लिख देते हैं, ठीक है, तो माइनस h बराबर, क्या इसके लिए अभी भी u बराबर जीरो ही है, छोड़ा तो अभी भी u ही है ना, जीरो ही है ना, छोड़ा ही है ना, समय कितना लोगे, समय t बाई टू, क्योंकि t बाई टू समय में ही तो h डिस्टेंस कवर करी, माइनस हाफ जी अभी भी नीचे ही है, और यहाँ आएगा t बाई टू का स्क्वायर, तो माइनस एच बराबर, ये चीज तो जीरो हो जाएगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई फोर, माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर जी टी स्क्वायर बाई टू, और ये वन बाई फोर, ये क्या है, ये क्या है, कैपिटल एच है, तो एच स्मॉल एच बराबर आया कैपिटल एच बाई, अर्थात इसने h बाई फोर डिस्टेंस कवर कर ली आधे समय में। तो अगर आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि अरे ये तो h बाई टू आएगा, तो गलत है, h बाई फोर यहाँ से है, तो बता धरातल से कितनी है, धरातल से 3h बाई फोर, अरे मेरे लाल इस h में से h बाई फोर घटा देना, तो 3h बाई फोर आएगा ना यार, ये h बाई फोर है, पूरी h है, तो ये कितनी है 3h बाई फोर, तो धरातल से 3h बाई फोर, ऊपर से h बाई फोर। अब बच्चा यहाँ भी गलती करता है, क्या क्या गुरुजी, चलो ये तो गलत हो गया, गुरुजी h बाई फोर आंसर आया, ये लिख दिया, बच्चा इसको टिक मार देता है, अरे ओए गुरुजी h बाई फोर आया ना, कहाँ से आया, धरातल से थोड़ी ना h बाई फोर, ऊपर से h बाई फोर है, धरातल से तो मेरे बच्चे 3h बाई फोर है ये, तो धरातल से 3h बाई फोर, आंसर ये नहीं जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, धरातल से 3h बाई फोर। तो बच्चा गलती कर बैठता है, वो बता रहा हूँ, तकलीफ हो रही है ना, बताऊँ क्यों, क्योंकि दिमाग चलाना पड़ता है, और जब दिमाग चलता है ना बेटा, तो तकलीफ होती है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, आओ, अगला सवाल क्या बोलता है, सवाल पढ़ेंगे सभी बच्चे,
सभी बच्चे सवाल पढ़ेंगे। किया क्या बच्चे? सवाल को पढ़ तो लो यार। सवाल को देखो, सवाल क्या है मैं बताता हूँ। मीनार के शीर्ष से ऊपर की ओर यू वेग से फेंका गया एक पत्थर धरातल पर तीव्र वेग से पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई है। यार मैं कहता हूँ ये सवाल आप करो, मैं दे रहा हूँ इसको होमवर्क। मुझे आप डेली होमवर्क देते हो? हाँ डेली होमवर्क है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवाल को करिएगा, मजेदार सवाल है। यहाँ है क्वेश्चन मार्क भैया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बढ़िया सवाल, इसको कराऊंगा मैं। इसके अगला सवाल कौन सा है? ये वाला भी होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये वापस से एक छोटा सवाल है। इसके हिंट दे देता हूँ बस, बाकी सब कुछ है। nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, बताओ उसका फॉर्मूला। nवें सेकंड में SNH बराबर U प्लस A बाई 2 2n-1। ये फॉर्मूला nवें सेकंड में कण द्वारा। देखो 30 सेकंड में कण तय की गई दूरी, देखो 3 सेकंड में और तीसरे सेकंड में, दोनों में फर्क होता है। ये लिखवा रखा है आपको, ये पढ़ रखा है आपने, तो बोलना मत कि गुरुजी कैसे आया। ठीक है, तो nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी होती है U प्लस A बाई 2 एन क्या है? nवां सेकंड। तीसरा पूछा है तो 3 डालो, चौथा पूछा है तो चौथा डालो, खत्म करो कहानी। विराम से है तो U बराबर 0 डालो, सॉल्व कर लेना। ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये भी होमवर्क दूंगा। अगला सवाल बस जो है वो मेरा ही है, लास्ट आ जाओ। चलो ये सवाल करवाना मेरे को, तो मेन है ये सवाल मेरे लिए। तो ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। सवाल ये है बेटा कि किसी ऊंचाई से गिराया गया एक पत्थर 5 सेकंड में जमीन तक पहुंच सकता है बोल रहा। गिरते हुए पत्थर को 3 सेकंड पश्चात रोककर पुनः छोड़ दिया जाता। पता है क्या कहानी है? मान ले ये धरातल है और ये पत्थर है, मैंने इसको छोड़ा तो ये मेरे बेटा 5 सेकंड में नीचे आया। ये ऊंचाई है, 5 सेकंड में नीचे आया। तो जब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये 3 सेकंड जब नीचे आ जाएगा तो 3 सेकंड के बाद मैंने इसको पकड़ लिया और पकड़ के फिर छोड़ दिया। अब पूछा है अब कितना टाइम लगेगा? गुरुजी अभी भी 5 सेकंड ही लगेगा। अगर सोच रहे हो तो मेंटोस वाली जिंदगी नहीं है, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली ही नहीं है गुरुजी इसमें क्या दिक्कत है? पकड़ के छोड़ दिया, अभी 5 सेकंड ही लगेगा? नहीं लगेगा यार, कैसे लग जाएगा? वेग 0 किया है आपने बीच में, समझते ही नहीं हो। चलो मैं समझाता हूँ, आओ कैसे। ये है धरातल, ठीक है, क्या है ये? पहले जो हिंट दिया उससे क्या जानकारी निकल सकती है आपको मैं वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हमें हाइट दी है क्या मीनार की? नहीं दी है। मान लेते हैं h हाइट, और एक कण है, इसको छोड़ा गया है। और जब भी छोड़ा गया ना, छोड़ा गया है, गिराया गया है, एक ही बात है। बस फेंकना शब्द, देखो रिलीजिंग और थ्रोइंग दोनों में फर्क है। छोड़ने में और फेंकने में अंतर है। मैंने छोड़ दिया, गिरा दिया, ये सब में U बराबर 0 आएगा और इसको छोड़ दिया। उन्होंने बोला है कि जब इसको छोड़ता हूं ना, तो जब ये जमीन तक पहुंचता है, जब ये जमीन कुछ ना कुछ वेग से टकराएगा जमीन में, तो इसको 5 सेकंड का समय लगता है। कितने समय सेकंड का? 5 सेकंड का। अच्छा, जी तो हमेशा फिक्स है, जी में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो पहले इसकी जानकारी निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा सारा सिचुएशन, समझ में आ गया कि जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तब क्या कहानी बनती है और 5 सेकंड में ये नीचे आ रहा है। बोला है ना, किसी ऊंचाई से गिराया गया एक पत्थर 5 सेकंड में जमीन तक पहुंच सकता है। 5 सेकंड में t बराबर 0 की कहानी थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो माइनस एच बराबर u कितना है 0, t कितना है 5 माइनस हाफ g, t कितना है 5 का स्क्वायर। तो बेटा जी ये तो खत्म हो गया। तो माइनस एच बराबर माइनस हाफ g, 5 का स्क्वायर करोगे 25, ये गया h बराबर लिख दो g बाई 2 इंटू 25, काटना वाटना मत, इसको लिख लो, काम आएगा समीकरण नंबर 1। अच्छा एक बात बता, अच्छा अगर हमसे h पूछते तो h निकाल लेते, हमसे पूछा पता है क्या है, कितना समय लगेगा? एक बात बताओ, जब ये यहाँ आया होगा बेटा, कहीं ना कहीं t बराबर 3 सेकंड यहाँ रहे होंगे, इसके 3 सेकंड यहाँ रहे होंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, 3 सेकंड के पश्चात रोककर पुनः छोड़ दिया जाता है। तो 3 सेकंड तक तो आने दिया, तो 3 सेकंड के जब ये आया तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका वेग था होता, लेकिन उसको मैंने रोक दिया, वेग को मैंने रोक दिया। तो यहाँ तक तो 3 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने सेकंड लगे? तो 3 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी पहले वो चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं 3 सेकंड में h1 डिस्टेंस या स्मॉल h डिस्टेंस तय करें। अब h निकालते हैं। h कैसे निकालेंगे? माइनस h बराबर u तो अभी भी 0 है, समय 3 है, माइनस हाफ g 3 का स्क्वायर।
ये तो खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्मॉल h बराबर G/2 इंटू 9। G/2 काम करते हैं, G/2 की वैल्यू है h/25, तो G/2 की वैल्यू h/25, तो h बराबर h/25 h/25 और ये ना, तो स्मॉल h बराबर कितना आ गया 9h/25। इस पूरी में से अगर ये गया तो h में से 9h/25 गया 16h/25 और 16h/25 डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आएगा तो इसको आपने रोका है, रोक लिया तो वेग 0 कर दिया, रोक लिया तो अब जो यहाँ से कहानी शुरू होगी वापस से वो u बराबर 0 से शुरू होगी। तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, वापस से लगा दो -16h/25 बराबर u, अभी भी u ले लो, मान लेते यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t1 समय लगा, तो t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, ये तो खत्म हो गया, इससे ये चला जाएगा, तो 16h/25 बराबर हाफ g t1 स्क्वायर। अब देखो h की वैल्यू क्या है, या g/2 इंटू 25 ले लो, तो 16 h की वैल्यू g/2 इंटू 25 ले लो, और ये 25 तो है ही है, बराबर g/2 इंटू t1 स्क्वायर। 25 से 25 गया, g/2 से g/2 गया, t1 स्क्वायर बराबर 16, तो t1 की वैल्यू कितनी 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको और 4 सेकंड लगेंगे। 3 सेकंड में तो ये यहाँ आया और 4 सेकंड में यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल इसको 7 सेकंड का समय लगेगा। और आंसर 7 सेकंड। तो आया समझ में, कर लो। अच्छा यहाँ पर सर +-4 आएगा ना, अरे मेरे बेटे +-4 आएगा, लेकिन समय ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए मैंने ओनली +4 वाला लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके दो मूल है बेसिकली। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, इस सवाल को ना और मतलब ऑब्वियसली बात है हमने किया है नो डाउट, इसका और क्या तरीका हो सकता है वो करना है आपको, क्योंकि इसका एक और तरीका आ गया मेरे कमेंट्स में बता दो फटाफट से। और वो तरीका थोड़ा आसान है, वो तरीका थोड़ा और जल्दी हो सकता है, तो सॉल्व करके बता दो। वो तरीका आपको है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगाए ना, देखो गिरते हुए पत्थर को 3 सेकंड पश्चात, 3 सेकंड तक तो हमने गिरने दी, 3 सेकंड के बाद रोक दिया, तो रोक दिया तो वेग 0 कर दिया, तो अब जो अगली गति शुरू होगी वो u बराबर 0 से शुरू होगी। ठीक है ना, तो हमने फिर ये निकाला। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए थी, और ये डिस्टेंस कैसे निकलती, v² बराबर u² माइनस 2gh कर लो, पूरी पता है, इधर v² बराबर u² माइनस 2gh से निकाल लो, या तो नहीं तो जो तरीका मैंने बताया वैसे कर लो, जैसा भी आपका करना चाहो कर लो। लगनी गति की समीकरण है, कैसे भी इसमें तो नहीं लगा पाओगे v² बराबर u², क्योंकि u भी 0 है v भी 0 है, तो ठीक है v बराबर u माइनस gt आप कर लो, v बराबर u माइनस gt कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वेग रहा होता, लेकिन हमने इसको तो 0 कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इससे आप कर सकते हो। और एक तरीका आपको मैंने बोला है कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलिए ये वाला आपको मैंने होमवर्क में दे दिया है, ये वाला सवाल भी आपको मैंने होमवर्क में दे दिया है। हाँ, तो बेटा जी अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जाओ और आप कमेंट कर दो कि सर मुझे ये डाउट है। मैं टॉप 3 डाउट्स अगली लाइव क्लास में हमेशा लेकर आऊंगा, पर लाऊंगा लाइव में, ये रिकॉर्डेड है इसलिए नहीं ला रहा हूँ, लाऊंगा लाइव में। ठीक है, तो इनको कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, चलिए तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइव क्लास। बाय बाय।